टाइम हो चुके हैं शाम के 8। तो जैसा कि मैंने अब इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाली है, तो सीज़ फायर जो है वो तो इन्होंने बोल दिया है कि हो गया है, बट असल में वो नहीं हुआ है। और आज सबसे ज़्यादा जो है हैवी साउंड जो है हमें सुनने को आ रही है। सुनो, लाइट ऑन नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने फ्लैश ऑन नहीं की है। सामने भैया है कि भाभी है? मैं भैया हूँ। हाँ, ये भैया है सामने। तो ये मेरी मम्मी है, थोड़ी सी आपको जला के दिखाता हूँ। ये मम्मी है, वो भैया हैं। तो मम्मी इतने मुश्किल माहौल में भी मेरी वीडियो देख रही हैं, देख रहे हो। इस तरह के पक्के सपोर्टर आदमी को लाइफ में चाहिए, क्या बात है। और कमेंट पड़े जा रहे हैं, बाहर बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैंने अपना माइंड इधर लगा के रखा हुआ। ये आपको मम्मी के चश्मे की थोड़ी सी चमक दिख रही होगी, ये देखो, लाइटें सबकी बंद है ना, ये आई चमक। तो आपने ये क्यों जलाई हुई है छोटी सी? इसको बंद करो। बिल्कुल कम की हुई है थोड़ी, बिल्कुल कम। वैसे जब क्या है कि माहौल मुश्किल हो तो आपको इस तरह की बातें करने से थोड़ा मन इधर उधर लगा रहता है। आज थोड़ा सिचुएशन टेंस है। हाँ। आज सबसे ज्यादा हो रहा। और पहले उन्होंने क्या बोला है अब देखना जगदान में। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सब साथ है। यार तुम बंद कर क्या कर रहा है? ये आप देख सकते हैं बेखौफ जिंदगी। पापा आपने तो लाइट जला रखी है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। आपको कोई खतरा डर नहीं लगता है? नहीं, गर्दन छुपाने से थोड़ी मौत होती है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है, मैं और पापा थोड़े से ना मोटिवेटेड फील करते हैं। लाइक देखो, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं, हम बड़े लापरवाह हैं, कुछ नहीं होगा हमारा, वो एटीट्यूड नहीं है। बट देखो, आपको रखना पड़ेगी हिम्मत ना। जब आपने एक चीज़ चाहिए है उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी, है ना। बाकी सही है, ठीक है। बाकी अभी चल रहा है बाहर प्रोग्राम, तो देखते हैं अभी कितनी देर तक चलता है। अंदर ही है पापा, एक बंकर भी बनाए, बंकर बना लेते हैं, है ना, बंकर बनाना, क्योंकि ये हालात ऐसे ही रहने। हाँ, जम्मू कश्मीर का ऐसे ही सिस्टम रहेगा। बाहर आपने देखे बेखौफ लोग, ये हैं खौफजदा लोग। क्या और ये क्रॉसिंग करवा रहे हैं, वो सुना जो वो लाइट भी लगा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, क्रॉसिंग हो रही है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तो चलो वॉर का माहौल है तो हमारे यहाँ ये हो रहा है। अदरवाइज कभी कभार वॉर नहीं भी होती तो भी इस तरह की शेलिंग हो जाती है। और इसके पीछे ये माना जाता है कि इससे शेलिंग से जो आर्मी है उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, और उसमें डिस्ट्रैक्ट करके उनको जो है मिलिटेंट्स क्रॉस करवाया जाते हैं। ये भी एक लॉजिक रहता है। फिलहाल तो अंदर ही बैठे हैं, बाकी लाइट है नहीं अभी, आप देख सकते हैं। तो लगभग 10 बजे का टाइम जो है वो हो चुका है, और आवाज़ें अभी तक वैसे ही आ रही हैं, मतलब कंटिन्यूस शेलिंग चल रही है। बाकी पूरा एरिया जो है वो ब्लैकआउट ही है। तो मैं अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट भी ज़्यादा देर ऑन नहीं रखूँगा। तो ठीक है, सोते हैं, देखते हैं सुबह उठते हैं क्या कुछ अपडेट रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बीते रात जो भी हुआ वो आपने देखा। फिलहाल सुबह के लिए अभी सब शांत ही है। टाइम लगभग जो है 7 साढ़े 7 का टाइम है, और देख सकते हैं बॉर्डर बिल्कुल शांत है। तो अभी हम लोग ना यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कल रात ये हुआ क्या है। तो सबको यही लग रहा है कि काफ़ी सारे टेररिस्ट जो हैं वो वहाँ से टेरिटरी से क्रॉस हुए होंगे। ऐसा पहले भी होता है काफ़ी देर से। क्या है कि मतलब मैं घर आता, एक दिन शाम को रुकता और सुबह उठ के चला जाता। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे थोड़ा बहुत व्लॉग जो है वो शुरू किया जाए। मौसम आप चेक कर सकते हैं, अभी चल रहा है मई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बरसात का मौसम है। हर एक चीज़ ऐसे हल्की हल्की गीली सी, ओस काफ़ी ज़्यादा पड़ी है रात को। तो ये हैं गाँव के लोग जो सुबह उठ के योगा करते हैं। योगा करो, बस ऐसे ही, मतलब टाइम पास के लिए वो करते हैं। अगर सुबह जैसे सही योगा जो है वो पापा ही करते हैं, मम्मी तो बस टाइम पास। पापा को दिखा, पापा को दिखा। पापा आप योगा कर रहे हो कि फोन चला रहे हो? दोनों। मेरे को याद आता है एक टाइम था जब पापा हमें मना करते थे ज्यादा फोन नहीं चलाना। आज हम पापा को मना करते हैं कि ज्यादा फोन नहीं चलाना। ये कहावत भी है इनके, बूढ़े और बच्चों का सवाल एक जैसा होता है। और पापा के पास हर बात का जवाब भी है, एकदम खरा। सच्ची है, बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। मम्मी की इस पे कोई टिप्पणी सुनेगी? मम्मी इस बात पे क्या कहना चाहोगे? यार तू क्या कहता है? मुझे बताओ, हमारे घर में सबसे ज्यादा फोन कौन चलाता है आज की डेट में? पापा। है ना? हाँ। बाकी ऊपर ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी इसका ये जो है शटरिंग खुलेगी, इसको कहते हैं शटरिंग। ये जो है ना, ये कोई 15 या 18 दिन के बाद खुलती है। अभी 10 दिन हो गए हैं। बाकी रात को गाड़ी है, मुझे सब लोग कहें कि गाड़ी को ना इधर लगा दो। इसकी तो जो हालत हुई है, मतलब इस पे तो मैं कोई बात करना नहीं चाहता। ये भी बेचारी गंदी हो रखी है। तो चलिए, पहले मुझे लग रहा था कि अगर सीज फायर हो चुका है तो जम्मू वापस निकलेंगे यार। अब चीज़ें ना रुकती नहीं है। आपके जो प्लान है, आपके जो काम है, वो आपको करने ही पड़ते हैं। कुछ सोचा था मैंने यूट्यूब चैनल के लिए अपने, अब उस पर थोड़ा सा काम करना था, फिर ये मसला हो गया। तो देखते हैं, अगर सब ठीक हो जाता है तो वापस हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। निकल चुके हैं मैं और पापा एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए। वो इम्पोर्टेंट काम क्या है वो आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। बाकी आम जनजीवन आराम से ही चल रहा है अभी तक। आज सुबह शेलिंग नहीं हुई है,
तो चलो देखते हैं जो भी अपडेट होगी। जो काम हम करने आए थे वो हो गया है। तो ये आप सामने सीढ़ी देख रहे हो ना, तो इस सीढ़ी से कुछ एस्टिमेट हमें जानना था। तो हमारे घर पे भी सीढ़ी लगेगी मेटल वाली। तो चलो अब हो गया जो चीज़ जाननी थी। हाँ वो तो हो गया। अब देखो जे हमें काम देगी नहीं देगी चलो वो तो देख तो लिया। हाँ, तो बाकी आप देखो, एक हमने ये छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है, इसमें हम पानी भर के लेके जाएंगे। पीने का शुद्ध पानी जो आता है हैंडपंप से, फिल्टर वाला पानी यहाँ से ही नहीं लगता सबको, है ना। लो जी, पानी भर के ले आए हैं। पानी भरा कहाँ से वो तो दिखाई नहीं, उस टाइम कैमरा हाथ में नहीं था ना, भूल गया। दाने उठा और बाहर फेंक। तो गाइस ये है, मतलब मेरा घर ना आने की वजह ये भी है यार, ये लोग काम लगाते हैं 2 रोटी खाने के लिए, तो इतना काम करना पड़ता है। घर में रहोगे तो काम तो करना ही पड़ेगा बच्चे। ये जो हमारे यहाँ फसल होती है गेहूं की, ठीक है, इसको क्या है, सिर्फ निकालना नहीं है, इसके बाद इसको धूप में सुखाना है और उसके बाद जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उसमें डालना है। तो ये जितने भी है ना पड़े हुए, इसमें से आधे जो है उनको धूप लगा दी है, आधे रहते हैं। हाँ ये भी दसियो ना, साड़ी फसल भी इतनी हुई है। मतलब कि ये मतलब एग्रीकल्चर के हिसाब से देखो तो ये बहुत कम है, बट ठीक है, अपने को खाने को नहीं चाहिए। सभी अपना प्यार और योगदान बनाए रखे, नहीं तो हमें ये काम करना। तनु अगली चुंकर शुरू करो थल्लू। आप इतनी दूर से क्या कर रहे हो? यार मैं वो पापा की तरफ कैमरा रखने लगी थी तो पापा आए नहीं इधर। शाबाश, ये लड़का भूल ही गया था काम कैसे करते हैं। आप भूलने कहाँ दोगे। इतने भारी हमें उठा के फेंकने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब मैं घर आता हूँ तो मेरा जीवन क्या होता है। तो ना थोड़ा बुरा लिया बस। ठीक, शाबाश, तूने तो ढेर सारे उधर ही लगा दिए, इधर लगा। कल टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक किसान की ज़िंदगी। ये देखो, सुबह जब हमने गेहूं डाली थी तो एकदम धूप थी भयंकर, और अभी ये बादल मतलब छाने लग गए हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे बादल छाएंगे तो आपको ये क्लोज करके अंदर डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपने धूप में इसलिए डाली होती है ताकि ये सूख जाए। तो ये गीली हो गई तो सारा काम गड़बड़। तो अभी फटाफट से हमें वो एक्शन लेना है, वो शायद मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये तो हमने सारे वाली जो है बिखेर दी थी। तो ये वो सामने एक कंटेनर दिख रहा है जो आपको, ठीक है, ये वाला कंटेनर, ठीक है, इसको पता नहीं अब ऐसे लोकल लैंग्वेज में क्या बोले हैं, कंटेनर ही है, वैसे हमारी डोगरी में कहते हैं कोल। तो पहले उसको उठा के अंदर रखेंगे और फिर अगर बारिश तेज़ होती है तो फिर इसको क्लोज करेंगे, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। चलो, बारिश का माहौल तेज़ हो रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, और ये देखो होगा ना क्लोज, सारा क्लोज करके हमने डाल दिया इधर। अभी पता नहीं बारिश चढ़ी तो है, क्या पता आए ना आए, तो क्योंकि ये अभी क्या है पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो अगर हम इसे कंटेनर में डाल देंगे तो सही नहीं है, तो इसलिए इसे यहीं पे रखेंगे। अभी आ गई बारिश, वो भी ऐसे नहीं एकदम ज़ोरदार तरीके से। बारिश बहुत हो रही है इन दिनों, समझ नहीं आ रहा क्या होता है। बारिश के बाद जो मौसम होता है गांव में, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो बारिश अभी के लिए रुक चुकी है, मौसम आप जो है वो चेक कर सकते हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आज हमारे ये जो लेंटर है इसको डले 10 दिन पूरे हो गए हैं, तो इसलिए इसका जो पानी है निकाला जा रहा है। देखो पानी की कितनी हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि ये पानी को हम वेस्ट ना करके, ये देखो ये पाइप डाली है ना, तो ग्रेविटी के थ्रू इसको हम, मतलब ग्रेविटी सिस्टम के थ्रू, हाँ थोड़ा थोड़ा ही आएगा, उधर डाल रहे हैं। मम्मी बहुत हाइट पे आ गया हूँ मैं, आ जाओ आप भी आ जाओ इधर, मम्मी को हाइट से डर लगता है। आ जाओ ऊपर। तो चलिए, पानी आ रहा नहीं आ रहा, तो अभी ज़्यादा आएगा। तो ये ग्रेविटी सिस्टम से निकाल रहे हैं पानी को, पहले वो वाला खाली करेंगे फिर ये वाला खाली करेंगे। मतलब एक टैंकर कितने रुपए का आता है? 800 रुपये का। 800 रुपये का। तो ये जो है ये पानी हमें यूज़ हो जाता है। वैसे टैंकी की हालत बहुत है, ये सिर्फ किसी काम में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ होगा। तो इसलिए ये जो गंदा पानी है इसी को यूज़ कर रहे हैं। 7:23 शाम के। तो आज दिन भर सुबह जो भी हुआ वो मैंने आपको दिखाया ही है, बट रात की कोई सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रही है। हालांकि मेरा माइंडसेट कुछ वैसा है कि मैं ना किसी की भी सुनी सुनाई बात, व्हाट्सएप की बातें या ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, अनलेस एंड कोई बहुत ही मुझे मतलब रिलायबल सोर्स मिले। और जहाँ मैं जैसे अब यहाँ शेलिंग वेलिंग अगर कुछ हो रही है तो मैं उसको देखूँ, बट चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं कि पता नहीं आज कुछ होना है क्या है। तो तकरीबन आज सभी लोग अलर्ट ही हैं, तो तकरीबन आज सभी लोग अलर्ट हैं। मतलब ठीक है, अलर्ट तो वैसे भी रहना ही चाहिए क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता। कल सीज़फायर होने के बाद भी आपने सुना कि कितना सब कुछ हुआ। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो तो क्या है, ब्लॉग तो बाद में ही आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो तो बताने का मतलब नहीं है क्योंकि ये टाइम निकल चुका होगा। बाकी मैं स्टोरी डाल के एक अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि घबराओ मत यार, कोई बात नहीं, भरोसा रखो इंडियन आर्मी पे, और हर एक सुनी सुनाई बात पे विश्वास ना कर लो। देखते हैं जो भी होता है बताता हूँ फिर आपको। किसी के भी घर पे आपको जो है लाइट जली हुई नहीं दिखेगी, चाहे वो लाइट होने के बावजूद। मतलब आज गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ब्लैकआउट नहीं है, बट स्टिल लोगों के मन में इतना वो है कि किसी ने लाइट नहीं जला रखी है।
ठीक है, बस वहाँ पे सामने आपको एक लाइट जल रही है। तो चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये है आज दूसरा दिन। तो रात को मैंने यही कहा था कि सुबह जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको सुबह पे ही दूंगा। और सुबह की अपडेट क्या है, मौसम और हालात एकदम शांत हैं। पिछले कल सुबह से लेके रात को भी कुछ वैसा अपडेट कहीं भी यहाँ तो नहीं हुआ है, और आज सुबह भी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो लग रहा है कि अभी कुछ माहौल वैसा ही है। मतलब ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि कल काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है हमारे एरिया में मचा हुआ था कि क्या होना है, पता नहीं रात को क्या होना है, ये होना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं ऐसी सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता। रिलायबल सोर्स पे ही विश्वास करना चाहिए आपको भी, और अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता जो यहाँ पे सर्कुलेट हो रही थी, वो मतलब बड़ा कुछ अजीब सी बातें होने लगी थी। तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, फिलहाल का यही सीन है। और ये देखो मालकिन, क्या हाल है? बढ़िया। शांत करा दिया माहौल? अभी कहाँ शांत हुआ है, सिर्फ ऐसे। अच्छा, हाँ, कोई अपडेट तो आ नहीं रही। नहीं आ रही? ठीक है। तो आज फिर धमाके चलना बंद हुए हैं। धमाके चलना बंद हुए हैं। तो मैं और मम्मी दोनों अभी रेडी हो चुके हैं। देखो येलो येलो थोड़ा सा पहन रखा है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वापस। आज जो है मंडे है। तो मैं पिछले सैटरडे को गया था चंडीगढ़, उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं घर आया, फिर घर से एक दिन के लिए जम्मू गया, फिर वापस घर आया। तो लगभग 8 दिन से ऐसे ही काम चल रहा है। तो निकलेंगे वापस से अपने काम पे। और ये अपडेट इतनी है इसलिए मैंने सुबह में, अब इसके आगे का ब्लॉग तो अलग बनेगा, बट ये मैंने कहा आपको पूरा जो है मतलब सीज़ फायर के बाद का जो भी माहौल है वो बता दो। तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है अम्मी, कुछ और बोलना चाहोगे आप? उसमें तो ध्यान से रहना यार। अच्छा ठीक है जी। तो यही बात है। तो मिलते हैं, ध्यान से रहना और क्या। सभी ध्यान से रहना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।